दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और तो मैं भी थोड़ा फ्री था आज और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल ग्रुप में भी और व्हाट्सएप पे भी और अपने जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग जो हमारे नए मित्र हैं या जो कुछ कन्फ्यूज़न में हैं वो पूछते हैं कि ये जो मेडिसिन जैसे हमने बताई किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कोई ग्रुप में, या मेरी वेबसाइट भी है homeopathyonlinemd.com, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे डिजीज़ 100 से 200 के आसपास डिजीज़ के फॉर्मुलेशन उस पर मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी, सब जो है वो प्रूव्ड हैं। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये फॉर्मूले मान लो 5 या 6 रेमेडी हैं, हम कैसे प्रिपेयर करें। तो अब मैं दो तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके पास डाइल्यूशन प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी या पोटेंसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप सीधे D3 से डिस्पेंस करना चाह रहे हैं तो कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, ये सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने दो तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, या तो प्रिपेयर्ड जैसे मान लो जैसे ये S5 मैंने बना रखा है, ये S5 है और S5 का D6 है, ये ऑलरेडी बना हुआ है D6, S5 C5 सॉरी C4 का D6, RE का D6, A2 का D6 और F1 का D6। ये 5 रेमेडी हैं और जनरली हम इसको किसी बोन रिलेटेड पेन या जॉइंट्स रिलेटेड जो पेन है या नॉर्मल जो पेन की कंडीशन है वहाँ C4 की जगह C5 या C4 की जगह C3 मसल पेन के लिए हम इनका एक दो रेमेडी इधर उधर जो भी फॉर्मूला है यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम माने कि हमारे पास ये A2 S5 C4 F1 RE ये 5 रेमेडी हैं और इनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, और ये हमारे पास प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। ये D6 हमने बना रखा है 1-9 से ब्रेक करते करते, मतलब D3 से हमने D4 बनाया, ये D3 है, D3 से D4 बनाया, ये RE का D3 है हमारा अपना, ये भी A2 का D3 है हमारा अपना जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं। आप सब लोगों को किट में भी मैं सब यही देता हूँ, ये सब हमारे जो प्रिपेयर्ड हैं वही हैं। ये सब आप देखेंगे, ये सब प्रिपरेशन वही है, आप लोग किट की जो डिमांड आती है उसी के लिए सब प्रिपेयर किया हुआ है आगे ब्रेक करने के लिए। और ये D3 है, D3 से D4 1-9 से, और D4 1-9 से फिर D5, फिर D5 से 1-9 से फिर D6, ऐसे ये ब्रेक करके बना हुआ है। तो मान लो हमें इसका ये 5 रेमेडी का कॉम्बिनेशन बनाना है और हमें 30 ml में बनाना है इसको। तो ये 5 रेमेडी हम इसको कैसे, जो पेशेंट हमारे पास आता है उसको कैसे डिस्पेंस करके दें। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि भाई इसमें से कोई रेमेडी कुछ कम ज़्यादा करनी है, या मोस्टली तो हम इक्वल क्वांटिटी में ही देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 5 रेमेडी है और 30 ml हमें बनाना है, यानी कि 6 ml हमने इसमें डाल दिया F1, 6 ml हमने इसमें डाल दिया A2, 6 ml हमने इसमें डाल दिया RE, 6 ml हमने इसमें डाल दिया S5 और 6 ml हमने इसमें डाल दिया C5। ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डाइल्यूशन थे आपके। ये सब डालने के बाद फिर आप इसमें जो है ड्रॉपर और कैप से बंद करके और इसको सीधा आप डिस्पेंसिंग के लिए दे दो। फिर आप अकॉर्डिंग टू वेट और एज के अकॉर्डिंग उसको बोल दें कि भाई 10-10 बूंद, 15 या 20 बूंद या 5 बूंद, कैसे उसको लेना है। अब इसमें स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रेमेडी कोऑपरेशन वाली भी हैं तो भी, एल्केमी वाली में तो स्ट्रोक हम देते ही नहीं हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये बने हुए हैं D19 वाले रेशो से। अगर 147 से बने तो भी ऐसे ही लेना है, मतलब 147 से बना का ये थर्ड हो सकता है, थर्ड डाइल्यूशन, तो थर्ड सबको इक्वल मिक्स करके इसको दे देना है।
बता देना कि भाई आप 10-10 बूंद इसको दिन में 3 बार या 4 बार या 5 बार आधे कप पानी के साथ, या जो भी आप उसको देख रहे हैं उसको ले सकते हैं। इसमें स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हो गया कि भाई सब आपके पास प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। अब आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको देना है तो क्या करना है, तो सबसे पहले इस 30 ml की बोतल में आप इसमें डिस्टिल वाटर या रेक्टिफाइड स्पिरिट या दोनों का मिक्सचर जो बना के रखते हैं हम लोग, मतलब ये 450 ml है, 450 ml डिस्टिल वाटर इसमें भर लेते हैं और फिर इसमें 50 ml जो है हम, या 20 ml या 30 ml जो जितना भी आप समझते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ 450 ml और फिर जब तक ऊपर बढ़ता है लगभग 30-35 ml इसमें RS आ जाता है, उससे थोड़ा सा एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है काम करने की। तो ये या DW जैसे भी आप करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद अब ये मेरे पास रेमेडी हैं A2, S5, C4, F1 और RE, ये D3 है मेरे पास, 5 D3 हैं और इनसे मुझे डायरेक्ट इससे मान लो D6 बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो किट है वो का सॉर्ट मेथड क्या है, क्योंकि लगभग सभी फार्मेसी ने अपने जंपिंग मेथड जो है सॉर्ट मेथड वो बना रखे हैं। जैसे एल्केमी मेथड से बनी हुई जो D3 है उसमें क्या होता है कि 30 ड्रॉप मिक्सचर की, मतलब सभी की मिला के 30 ड्रॉप D6 हो गया, सॉरी D4 हो गया, मतलब D4 के इक्विवेलेंट हो गया। D4 तो नहीं होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ वो इक्विवेलेंट है, वो सेम वैसे काम नहीं करेगा। वैसे काम करने के लिए तो सिक्वेंसली आपको उसको ब्रेक करना होगा, लेकिन इक्विवेलेंट 20 ड्रॉप से D5 और 10 ड्रॉप से D6। बाकी जो और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 60 ड्रॉप से D4 और फिर 40 ड्रॉप से D5 और 30 ड्रॉप से D6, या 50 ड्रॉप से D4, 40 ड्रॉप से D5 और 30 ड्रॉप से D6। जो किट मैं देता हूँ, जो हमारी किट है जो आप लोगों को मैं देता हूँ, इसमें सेम वैसे ही होता है। 50 ड्रॉप 30 ml में 50 ड्रॉप डाल के मिक्सचर की हम स्ट्रोक देते हैं तो वो D4 होता है, 40 ड्रॉप डाल के देते हैं तो D5 होता है, 30 ड्रॉप डाल के देते हैं तो D6 होता है, और 15 ड्रॉप डाल के देते हैं D8 होता है, और D10 के लिए फिर अलग सिचुएशन है। D8 तक तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। D10 को तो मैं बोलूँगा आप बैक पोटेंसी से बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आप 30 ml 9 ड्रॉप डाल के बनाएंगे इसकी, 8 to 9 ड्रॉप, 8 ड्रॉप या 7 ड्रॉप, 7 या 8 ड्रॉप, मान लो 5 रेमेडी हैं तो सभी रेमेडी की 1-1 ड्रॉप डाल दो इसमें, और जो रेमेडी थोड़ी ज़्यादा चलानी है उनकी 2-2 ड्रॉप डाल के 7 या 8 ड्रॉप इसमें आप डाल के स्ट्रोक देंगे तो ये आपका D10 हो जाता है। खैर बहरहाल हमें ये D6 के लेवल पे मान लो प्रिपेयर करना है, ये पेन जो बोन रिलेटेड पेन प्रॉब्लम के लिए। तो 5 रेमेडी हैं और 30 ड्रॉप डालने हैं, यानी कि 6 पंजे 30, हर एक रेमेडी के 6-6 ड्रॉप हमें इस 30 ml में, यहाँ तक हमने 30 ml इसमें डिस्टिल वाटर भर लिया है, उसके बाद हमें 6-6 ड्रॉप डालने हैं, 30 ड्रॉप डालने हैं। आप एक काम भी कर सकते हैं, मान लो ज़्यादा पेन है तो RE की और F1 की 7 ड्रॉप कर सकते हैं इसमें, थोड़ा जल्दी रिलीव करने के लिए, और बाकी की ड्रॉप उतनी ही कम कर देंगे। लेकिन बहरहाल कुल मिला के सभी की इसमें 30 ड्रॉप डालनी है। जैसे S5 की 6 ड्रॉप डाल दी, A2 की 6 ड्रॉप डाल दी, F1 की 6 ड्रॉप डाल दी, RE 6 ड्रॉप, C4 6 ड्रॉप, कैप लगा के स्ट्रोक दे के फिर आपको पेशेंट को दे देंगे। ये डायरेक्ट डिस्पेंसिंग हो गया, जंपिंग मेथड जो है कि भाई आपके पास प्रिपेयर्ड नहीं है, बहुत कुछ आप प्रिपेयर्ड बना के नहीं रख सकते हैं, आप केवल 38 बोतल से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसमें कन्फ्यूज़न रहने की कोई जो कंडीशन है वो बचती नहीं है, और कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। जो नए लोग हैं उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसी के लिए मैंने वीडियो बना दी है। बाकी अभी भी कोई प्रॉब्लम है इस वाली उसमें तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। जो भी कोई कन्फ्यूज़न आपको बचता है वो कन्फ्यूज़न हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही उसको क्लियर किया जाए। लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं, बने बनाए मेथड आपके पास प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, उनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके, आपके पास बने हुए नहीं हैं तो उनको ड्रॉप वाइज सिक्वेंसली इसमें डाल के
बने बनाए हैं तो स्ट्रोक नहीं देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रोक दे के रखे हुए हैं, केवल मिक्स करके दे देना है। और बाकी ये आपका हो गई। अब बात आती है, ये तो होगी इंटरनल रेमेडी। अगर आपको एक्सटर्नल रेमेडी प्रिपेयर करनी है, मान लो कॉम्प्रेस प्रिपेयर करना है, तो अगर आपके पास बने बनाए कॉम्प्रेस, मोस्टली हम D4 में देते हैं। और बहुत पुरानी जो डिजीज़ है अगर, तो जहाँ स्किन डिजीज़ बहुत पुरानी होगी तो वहाँ कई बार हम D5 या D6 में भी दे सकते हैं, ताकि वो बीमारी एकदम से बाहर आके रोगी जो है वो डर ना जाए। लेकिन फिर भी मोस्टली जैसे पेन वाली सिचुएशन हो गई तो, या इन्फेक्शन वाली सिचुएशन होगी, तो वहाँ सब एक्सटर्नल हम D4 में बनाते हैं। तो उसका भी ऐसा ही करना है। मान लो D4 बने हुए हैं, 5 रेमेडी का D4 बनाना है, मतलब 50 ड्रॉप डालनी है। आपकी फार्मेसी से आप पूछेंगे, अगर वो 30 पे उसकी D4 या फर्स्ट डायल्यूशन बनता है तो आप उसको 30 ड्रॉप से बनाएंगे, 50 से बनता है तो 50 से बनाएंगे। 5 रेमेडी हैं, 10-10 ड्रॉप, सॉरी 10-10, 5 30, 6-6 ml इसमें डाल के इसका हम 30 ml बना लेंगे, और ये रोगी को कंप्रेस करने के लिए दे देंगे। अब कंप्रेस वो कैसे करेगा, क्या उसको डायरेक्ट डाल लेना है या थोड़े पानी में मिला के डालने का, ये सिचुएशन थोड़ी सी सोचने की है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हालांकि जो कंप्रेशन का मतलब है वो ये है कि आप डायरेक्ट इसको किसी पट्टी पे या फिर रुई पे उस जगह लगा के रख दें, लगाया और उस जगह रख दिया उसको, उसका जो इफेक्ट है वो मसल के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू सब जहाँ जो है वहाँ पे जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन अगर एक चीज़ होती है सिकाई, जैसे गर्म पानी की सिकाई हो गई या बात हो गया, तो अगर आपको सिकाई करनी है तो उसमें आप थोड़ा गर्म पानी लेंगे, जितने में उस पार्ट की सिकाई करनी है वो आराम से 5-7 बार सिकाई हो जाए गरम गरम, और उसमें इसकी 30 से 40 बूंद डाल देंगे। 30 से 40 बूंद डाल के फिर आप कपड़े से उसकी झराई या सिकाई जो है वो कर देंगे। ये कॉम्प्रेशन हो गया, वहीं बना के आपने रख दिया रुई। मान लो यहाँ पर्टिकुलर जगह, इस पर्टिकुलर जगह दर्द है, तो यहाँ आप थोड़ी सी रुई में जो है कॉटन में इसकी डाल के उसको भिगो के अच्छे से बारीक लेयर, और यहाँ पे उसको रख देंगे। अगर इसकी झराई करनी है तो फिर गर्म पानी में डाल के कपड़े से इसकी झराई करेंगे। अब आती है बाथ की। तो बाथ में आपको क्या करना है, आप नहा रहे हैं मान लो, और 20-25 लीटर पानी में आदमी नहाता है, तो बाथ हमें देनी है किसी को, तो वो उसको बोलो कि आप नहाएं, और जब बाद में नहाते हुए 4-5 लीटर पानी बच जाए, तब जो है इसकी 30 से 40 ड्रॉप उस पानी में डाल लें, बाद के बचे हुए पानी में, ठीक है। या 1 लीटर या 2 लीटर पानी में 20 ड्रॉप डाल लें, और उससे फिर धीरे धीरे वो पानी डाल के नहाएं। सर्दी में थोड़ा गर्म पानी से, गर्मी में ठंडे पानी से, धीरे धीरे उससे नहाएं, वो पूरी उसमें बात भी हो जाती है। तो ऐसे आप कंप्रेशन या एक्सटर्नल कंप्रेस दे सकते हैं। और रही बात आपकी, अगर ये भी डायरेक्ट ही बनाना है तो ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि कंप्रेस आप ऐसे मत बनाइए। कंप्रेस आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चीज़ों से बनाइए, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑथेंटिसिटी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। इस 30 ml में आपको D6 बनाना है तो सबकी 10-10 ड्रॉप डाल लीजिए, और मतलब वही 30, 40 और 50 ड्रॉप, जैसे जैसे मैंने अभी बताया वैसे आप 30 ml में इसमें डाल के बना सकते हैं। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेथड से और सब से आपको बता दिया है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो आपने लास्ट तक देखी उसके लिए थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या उनको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो के नीचे जहां आप देख रहे हैं यूट्यूब में, वहाँ एक पट्टी पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, रेड बटन से उस पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करते ही एक बार सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब लिखा होगा और वो जो है रेड कलर में नहीं होगा, फिर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बराबर में घंटी का बटन भी होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं वीडियो डालूँ वो आपके यूट्यूब के थ्रू आपको मिल सके, आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में। तो ये था मेडिसिन प्रिपरेशन, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।